साथियों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर पे रहकर कैसे अपने व्हील चेयर का साफ़ सफाई और उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप व्हील चेयर का इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित करें कि आपका सारा पार्ट्स, जो भी पार्ट्स व्हील चेयर का है, जैसे कि ब्रेक है, उसका ट्यूब टायर्स है, उसका हैंडरिल है, उसके बाद फुट प्लेट है, उसके बाद बैक का जो केयर गिवर्स के लिए जो हेल्पिंग हैंड है, वो सही से अवस्थित है या नहीं। इस कड़ी में जब भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप पहला यह सुनिश्चित करें कि जब भी आप व्हील चेयर से उठते हैं या व्हील चेयर पर बैठते हैं तो ये अवश्य सुनिश्चित करें कि उसका जो ब्रेक है वो सही तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि बैठने से पहले और उठने के पहले आप ये इसका फुट प्लेट जो है उसको ऊपर उठा दें, उसके बाद आप व्हील चेयर पे बैठें या व्हील चेयर से उठें। तीसरी बात ये है कि जो आपका आगे का फ्रंट व्हील है, इसको कैस्टर बोलते हैं, ये सुनिश्चित करें कि ये चारों तरफ से घूम रहा है। ये चारों तरफ से इसका चूँकि फंक्शन है कि ये आपको डायरेक्शन देगा। अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट जाने में मदद करेगा, राइट जाना है तो राइट जाने में मदद करेगा। चौथी बात है कि जो भी आपका व्हील चेयर है उसमें ये सुनिश्चित करना है कि आपका व्हील में टायर है या सॉलिड टायर लगा हुआ है। अगर न्यूमेटिक टायर है तो ये वीकली आप सुनिश्चित करें कि उसमें एयर की मात्रा सही है या नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सॉलिड टायर यूज कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि उसमें किसी तरह का क्रैक या उसका जो रबर पार्ट है वो डैमेज तो नहीं हुआ है। और उसके अलावा आप जो भी आपके केयर गिवर्स हैं वो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जो पीछे का ग्रिप जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस पर किसी तरह की उसका जो हैंड ग्रिप का जो कवर है वो कहीं उससे बाहर तो नहीं निकल रहा है। उसके अलावा आप व्हील चेयर के बैक में जब जाएंगे, पीछे की तरफ जब देखेंगे तो एक टिप मैकेनिज़्म है जो कि केयर गिवर इस्तेमाल करते हैं व्हील चेयर को उठाने के लिए। सपोज दैट आपके घर में किसी तरह का कर्व है, जो कि किसी तरह की अड़चन है एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जाने में, तो इस कर्व के सपोर्ट से, इस एंटी टिप मैकेनिज़्म के सपोर्ट से पैर से दबा करके इसको व्हील चेयर को उठाया जा सकता है और एक अड़चन को, एक बाधा को पार करने में काफ़ी सहायक है। तो इसकी भी बहुत अच्छे तरह से देखभाल करें कि उसका जो मैकेनिज़्म है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरी बात, जब भी आप व्हील चेयर रखें जो खुद से इस्तेमाल करते हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि वो व्हील चेयर जो है उनके इर्द गिर्द हो और काफ़ी सही तरीके से रखा हुआ हो। जो किसी बच्चे जो के ऊपर गिरने की, घर में अगर छोटे बच्चे हैं, चूँकि इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है और सब डिवाइसेस से, तो किसी का इंजरी न दे और सुनिश्चित करें कि उनके इर्द गिर्द हो ताकि वो आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं जो कि खुद से बैठ नहीं पा रहे हैं या खुद से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ज़रूर सुनिश्चित करें कि उनका जो बैक सपोर्ट है वो किस स्थिति में है। अगर वो सपोर्ट अच्छा नहीं दे रहा है, चूँकि अभी की स्थिति में बाहर जाने की समस्या है और हम ज़्यादा घर से निकल नहीं सकते हैं, तो यह भी सुनिश्चित करें कि वो उनका ट्रांसफ़र होता रहे व्हील चेयर से बेड पे या किसी दूसरे जगहों पे, ताकि किसी अन्य असुविधा जैसे कि बैठने की जगहों पे किसी तरह का घाव या किसी तरह का शोर होने की संभावना कम हो। तीसरी, जहाँ पे वो बैठते हैं वो ये सुनिश्चित करें कि वो प्रॉपर है या नहीं, वो गद्देदार है या नहीं, या फिर जिस जगह पे बैठ रहे हैं व्हील चेयर के, जिस हिस्से पे बैठते हैं उसमें किसी तरह उसके गद्दे में या उसके कवर में किसी तरह का बदलाव तो नहीं आया है या उसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं है। इस संबंध में अगर कोई जानकारी, विशेष जानकारी लेनी हो तो आप CRC के वेबसाइट पे जा करके, आप वहाँ पे नंबर है उस पर आप कॉल करके आप विशेष जानकारी भी पा सकते हैं।
और एक और बात, चूँकि अभी के समय में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक दिन अपने व्हील चेयर की सफाई करें ताकि उस पर गंदगी कम से कम बैठे और आप ज़्यादा सुरक्षित रह सकें। इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि व्हील चेयर का जो सेल्फ यूज़र हैं, जो खुद से यूज करते हैं, वो इस हैंड रेल जो है, जो कि प्रोपेल करने में आपको हेल्प करता है, जिसको पकड़ करके आप अपने व्हील चेयर को आगे की ओर धकेलते हैं, तो दिन में इसकी सफाई कम से कम 2 से 3 बार करें, ताकि यह, चूँकि अभी का जो महामारी है वो सबसे ज़्यादा हाथों से फैलता है, तो इसकी विशेष ध्यान रखें कि उस जगह पे कोई किसी प्रकार की गंदगी ना हो, ताकि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसी तरह का आगे समस्या उत्पन्न ना हो। और यूज़ करने के बाद ज़रूर आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें या किसी सोप बेस्ड साबुन से या लिक्विड से उसको साफ़ करें।